हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं? तो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल दैट डिटरमाइन एन एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एबिलिटी टू बॉन्ड विद अदर एटम। यानी कि हम कह सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो लास्ट सेल में पाए जाते हैं एटम्स के। ठीक है, और वो किसी से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स in an atom's outermost cell that determine an atom's chemical properties and ability to bond with other atom। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एग्जांपल के साथ भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लिए हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि Z इक्वल्स टू होता है 12। ठीक है, K सेल में तो इसके कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। L सेल में इसके जो आ जाएंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया? 10 प्लस जो लास्ट सेल है M सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम देखते हैं कि ये 4 से कम है या 4 से ज्यादा है। अगर 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी वही रहती है और 4 से ज्यादा है तो हम क्या कर लेते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। किससे? 8 से, क्योंकि आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 से कम है तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये किसी भी एटम से रिएक्ट करेगा तो ये 2 वैलेंसी के साथ ही क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि नेम द एनायन एंड कैटायन दैट कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में कैटायन बताओ और एनायन बताओ। ठीक है, तो कैल्शियम जो है, ठीक है, क्या कैल्शियम जो है हमारा वो किससे बना हुआ है? 2 प्लस आयंस होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जब भी कभी किसी के ऊपर प्लस आयंस होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटायन। ठीक है, और जब भी किसी पर नेगेटिव साइन होता है तो वो क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हमारा या ऑक्साइड जो है हमारा वो क्या है? 2- शो करता है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो क्या बनाएगा? एनायंस बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा? तो यहाँ कैल्शियम का सिंबल और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल। ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे ऑक्सीजन के आयंस लिखते हैं हम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आयन क्या है? 2-, कैल्शियम के आयंस क्या है? 2+। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के आयंस के साथ। ठीक है, एक दूसरे की वैलेंसी के साथ। तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे यानी कि क्या बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि -2 और +2 क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जिस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 13 है, और उसका फॉर्मूला ऑक्साइड के साथ क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर एक्स जो है हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू कितना है? 13 है, तो वो एक्स एटम है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। इसका फॉर्मूला ऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम क्या है हमारा? एल्यूमिनियम का जो मास है वो क्या होता है? 27। क्लियर स्टूडेंट? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर मान लो के क्लास में क्या आएगा? 2, एल क्लास में क्या आएगा? मैक्सिमम 8, और एम क्लास में क्या आएगा? मैक्सिमम 3। और ये 3 क्या है हमारा? फिर से ये 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो इसके पास क्या है? 3+ आयन है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2- आयन। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा? Al2+O3। ठीक है, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे राइट द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। तो स्टूडेंट कॉमन सॉल्ट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन सॉल्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, किसकी बात हो रही है? कॉमन सॉल्ट की। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है हमारा कॉमन सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड। तो उन्होंने पूछा इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बताएंगे? इसमें फर्स्ट नंबर पे सोडियम प्रेजेंट है,
सेकेंड नंबर पे हम बताएंगे इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है या क्लोराइड प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड, के सेल में मैक्सिमम जो फर्स्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और एल सेल उन्होंने बोला कंप्लीटली फिल है, तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होते। तो के और एल सेल अगर कंप्लीटली फिल होंगी, यानी कि के में भी कंप्लीटली 2 फिल है और एल में कंप्लीटली 8 फिल है, तो ठीक है, आगे क्या पूछते हैं, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दैट एटम। तो उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, टोटल नंबर क्या होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नंबर है वो क्या होगा हमारा, दैट एटॉमिक नंबर 10, यानी कि 2 + 8 = 10, और वो हमारा जो एटम है उसका नाम क्या है, नियॉन। क्या है, नियॉन स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि नेम एनी 2 एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम। ठीक है, क्वेश्चन 6 में जो वो पूछ रहे हैं 2 एलिमेंट, तो वो इंडिपेंडेंट एटम के 2 एलिमेंट कौन है। पहला जो है इंडिपेंडेंट एलिमेंट वो क्या है, हीलियम। क्लियर स्टूडेंट? जिसको He से हम क्या करते हैं, सिंबल दिखाते हैं। और सेकेंड नंबर का क्या है, आर्गन। ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, Ar से लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइडेंटिफाई पॉलीएटॉमिक आयंस इन मैग्नीशियम कार्बोनेट। पॉलीएटॉमिक आयंस बताना है किसमें, हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस कौन है, जिसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन कौन है, कार्बोनेट। कौन है, कार्बोनेट। मैं बताती हूँ, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैग्नीशियम का क्या होता है 2+, अभी मैंने बताया था उसकी वैलेंसी, और जो कार्बोनेट होता है उसका क्या होता है 2-। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि +2 और -2 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया। तो जो पॉलीएटॉमिक आयंस है वो कौन है, जिसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है। एक तो कार्बन प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कौन हुआ हमारा, कार्बोनेट हुआ। ठीक है, तो कार्बोनेट क्या है, हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, कार्बोनेट क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लॉ क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब स्थिर अनुपात का नियम पूछते हैं। 2 लॉज है हमारे। ठीक है, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उन्होंने पूछा है कि, बोला है द एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज present in a fixed ratio by mass। इसका एग्जांपल है, सबसे पहले हम लेते हैं वाटर। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका अमोनियम। वाटर जो है वो 1:8 के रेशियो में मिक्सअप होता है, जबकि अमोनिया जो होता है वो 14:3 के रेशियो में, और ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जितना भी मैंने पढ़ाया है या बताया है आपको समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, मोटिवेशन के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।